बच्चों, अब इस टॉपिक हम अपने जो हमने अभी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का जो चैप्टर आपको इसके पहले बताया, उसमें जो डिस्कशन की है उसके जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सबसे पहले तो हमने चर्चा की कि कैसे हम एसेस करते हैं डेमोक्रेसी के आउटकम को, जिसमें हमने अकाउंटेबिलिटी की बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गवर्नमेंट की। तो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी की जो चर्चाएँ हैं, जो 2 लेक्चर के माध्यम से आपको क्लियर की गई, तीसरे लेक्चर के माध्यम से हम ये चर्चा करने वाले हैं कि इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, या कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी का इकोनॉमिक आउटकम क्या होता है। तो उसके लिए हम इकोनॉमिक ग्रोथ की चर्चा करेंगे और डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे। उसके थ्रू हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर? इफ डेमोक्रेसी आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट्स, देन इज इट नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड आल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट? Evidence shows that in practice democracies did not fulfill this expectation. वास्तव में अगर आर्थिक स्तर पर हम देखें तो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कह सकते हैं कि जो उसकी इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन होती है लोगों को, वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो पूरी तरह से फुलफिल कर सके। इफ़ यू कंसीडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप्स फॉर द 50 years between 1950 and 2000, dictatorship have slightly higher rate of economic growth. डिक्टेटरशिप जहां है वहां इकोनॉमिक ग्रोथ हायर लेवल पर है। द इनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस, बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। अगर हम देखें तो जो डेमोक्रेटिक, जो जहां डिक्टेटरशिप है, जहां तानाशाही है, वहां तो वो हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर ले रहे हैं, लेकिन जहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में इनेबल साबित होती है, अर्थात अक्षम साबित होती है। लेकिन बट दिस अलोन, लेकिन केवल अकेले इसी आधार पर कि वो आर्थिक रूप से उतनी तेजी के साथ प्रगति नहीं कर पाती जितना तानाशाही व्यवस्था कर पाती है, इस आधार पर हम डेमोक्रेसी के रिजेक्ट करें तो ये गलत है। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीज इन इकोनॉमिक्स, जैसा आपने इकोनॉमिक्स से पहले पढ़ा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर, कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो बहुत से ऐसे तत्व होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, पर डिपेंड करता है, जिसमें कंट्रीज पॉपुलेशन साइज होती है, उसकी ग्लोबल सिचुएशन, वैश्विक स्थिति होती है, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, अन्य देशों के साथ का संबंध कैसा है, सहयोग कैसा है, इकोनॉमिक प्रियोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री, कि देश ने किस प्रकार की आर्थिक प्रियोरिटी को लिया है। ठीक, however the difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorship and democracies is negligible. अगर हम जो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बिटवीन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच अगर हम इस आर्थिक अंतर को देखें तो वास्तव में डेमोक्रेसी में ये नेग्लिजिबल है। हम आर्थिक प्रगति तो करते ही हैं लेकिन लोगों का शोषण नहीं करते, जबकि डिक्टेटरशिप में आर्थिक प्रगति के नाम पर शोषण होता है। तो ओवरऑल वी कांट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन अगर कंप्लीट रूप में हम देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी देती है, बट वी कैन एक्सपेक्ट, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट। लेकिन अगर हम ये कहें कि डिक्टेटरशिप के मुकाबले ये हमें पीछे कर देगी तो ये संभव नहीं है। फिर से ध्यान समझिए, अगर हम ये कहें कि डेमोक्रेसी हमें पूरी तरह से आर्थिक प्रगति की गारंटी देती है तो ये पूरी तरह सही नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि डिक्टेटरशिप की व्यवस्था से ये हमें पीछे कर देगी, अर्थात एक डिक्टेटरशिप वाला अगर कोई डिक्टेटरशिप वाली अगर कोई गवर्नमेंट है तो वो हमसे बहुत आगे निकल जाएगी, हम उससे बहुत पीछे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर हमें गारंटी नहीं देती आर्थिक विकास की तो हमें ये पीछे भी नहीं रखती है। ठीक, when we find such significant differences in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy. अगर हमें केवल आर्थिक विकास के आधार पर नॉन डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के महत्व को देखना हो तो ये बेटर होगा कि हम डेमोक्रेसी को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसके बहुत से अदर पॉजिटिव आउटकम्स हैं। ठीक, बस में ही चलिए और आगे देखते हैं। तो argument about democracy tend to be very passionate. This is how it should be, for democracy appeals to some of our deep values. जो डेमोक्रेसी होती है वो हमारे कुछ जो नैतिक मूल्य होते हैं उनको भी सम्मान देती है। ठीक, these debates can be resolved in a simple manner.
But some debates about democracy can and should be resolved by referring to some facts and figures. The debates about the economic outcomes of democracy is one such debate. Over the years, many students of democracy have gathered careful evidence to see what the relationship of democracy with economic growth and economic inequalities. तो नीचे एक टेबल दी गई, जिस टेबल के माध्यम से भी हम चर्चा कर सकते हैं और उसकी बात भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सीधी सीधी बात, अगर हम इकोनॉमिक आउटकम के रूप में आप डेमोक्रेसी को देखते हैं तो सीधे सीधे ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। ये करता क्या है? ये रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी को रिडक्ट करता है, इनइक्वलिटी को खत्म करता है और पॉवर्टी को भी रिमूव करने का काम करता है। ठीक, डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, और मुख्यतः जो डेमोक्रेसी होती है, ठीक, वो पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस्ड होती है। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार होता है कि वो अपने प्रतिनिधि का चयन करे। पहले टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू द पॉलिटिकल एरेना ऑन एन इक्वल फुटिंग, वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम्स। अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं कि सब लोग सारे लोग बहुत धनाढ्य हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा धनाढ्य हैं जिनको एक विशेष प्रकार के राइट्स या अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, वो उसको एंजॉय करते हैं। बट नॉट ओनली दैट, देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल उनका ही जो योगदान होता है इन देश की इकोनॉमी में वो उन्हीं के योगदान से बढ़ता है, ऐसा नहीं है। जो मुट्ठी भर से ज़्यादा लोग जो बहुत अमीर नहीं हुआ करते, उनका योगदान शायद देश के आर्थिक विकास में ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बॉटम हेड होते हैं, दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी के बॉटम लेवल पर होते हैं एंड हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड ऑन। देयर इनकम्स हैव बीन डिक्लाइनिंग, समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गरीब लोग अपनी बेसिक नीड्स को ही फुलफिल नहीं कर पाते, सच एज फूड, क्लॉथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। इन एक्चुअल लाइफ, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. जैसे मैं पहले भी कहा कि वास्तविक जीवन में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहीं भी ये नहीं दिखती कि ये इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ को रिड्यूस करने में सक्सेस हुई। नहीं, ये सत्य है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत सफलतापूर्वक आर्थिक असमानता को कम करने में सक्षम नहीं है। अर्थात आर्थिक असमानता को कम करने में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत सक्सेस नहीं हो पाती है। बस नहीं, अगर हम एग्जाम्पल लें कुछ देशों का, जैसे इन बांग्लादेश, मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। आधे से अधिक जनसंख्या बांग्लादेश की क्या है, वो किस पर डिपेंड, वो कैसी है, गरीब है, जबकि वहाँ भी डेमोक्रेसी है। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज। बहुत से ऐसे देश हैं जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ चलती है, लेकिन वो रिच कंट्रीज पर डिपेंड है, यहाँ तक कि अपनी भोजन सप्लाई भी वो उन्हीं धनी देशों से प्राप्त करते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि आर्थिक विकास एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का आइडिया है, तो ये पूरी तरह सही नहीं है। आर्थिक विकास जितना अच्छा डिक्टेटरशिप में हो सकता है, निश्चित रूप से वो डेमोक्रेटिक व्यवस्था में नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डेमोक्रेटिक व्यवस्था में आर्थिक विकास नहीं होता। भारत की बात कर लीजिए, भारत का आर्थिक विकास अच्छा है, हाँ समय लगता है, क्योंकि भाई सोशल डिफरेंसेस हैं। हमारे यहाँ जनसंख्या आकार बहुत बड़ा है, तो पूरी तरह से कह देना कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने में फेलर है, फेलर नहीं है, स्लो है। इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ को वो फेलर, इक्वलिटी को दूर करने में, रिड्यूस करने में फेलर नहीं है, वो केवल स्लो है। जबकि डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट स्लो नहीं, फास्ट है, क्विक डिसीजन लेती है। जबकि हमें लोगों की विलिंग्स को भी ध्यान रखना पड़ता है, लोगों की कल्चर को ध्यान रखना पड़ता है, अपनी पॉपुलेशन साइज को ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हम, चाहे वो इकोनॉमिक डिसीजन हो, चाहे पॉलिटिकल डिसीजन हो, चाहे सोशल डिसीजन हो, किसी प्रकार की पॉलिसीज हो, उन सब में हमें डिसीजन लेने में एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, और इसीलिए हमारा डिसीजन क्विक ना होकर स्लो होता है। इसलिए हम पर बार बार ब्लेम लगता है कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को दूर करने में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फेल होती है, जबकि ऐसा नहीं है। क्लियर? तो इस वीडियो, इस ऑडियो लेक्चर तक, या कह सकते हैं इस लेक्चर तक आपको इतनी ही चीज़ें, बाकी आपको अन्य लेक्चर के माध्यम से जो और भी चीज़ें, बची हुई चीज़ें हैं, वो आपको प्रोवाइड कर